अमेरिका ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। युद्ध के 15वें दिन अमेरिका अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुका है और ईरान अब उसे छोड़ेगा नहीं। ईरान अब कसम खा चुका है कि अब अमेरिका यहां से जाएगा तो अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। अमेरिका अब वहां से भागने की भी तैयारी कर चुका है। अमेरिका में ही कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ट्रंप को जल्दी से जल्दी युद्ध में जीत की घोषणा कर देनी चाहिए, वहां से भाग लेना चाहिए। अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत भी वहां से भागने की तैयारी कर चुके हैं क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े विमानों पर हमला अब शुरू हो चुका है। अमेरिका के मिलिट्री ही नहीं, अमेरिका की एम्बेसियों पर भी हमला होना शुरू हो चुका है। इराक में, बगदाद में बड़ी एम्बेसी पर, अमेरिका की बड़ी एम्बेसी पर हमला हुआ है। सारा एयर डिफेंस खत्म किया जा चुका है, एक और सिस्टम उड़ाया जा चुका है और कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका इस वक्त तक झेल चुका है। और अमेरिका की सबसे बड़ी गलती क्या है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम धारण है। आपके सामने युद्ध के 15वें दिन की तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर मौजूद हुआ हूं। देखिए, 15वें दिन अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती क्या की? सबसे बड़ी गलती की ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला करने की। ईरान का खार्ग आइलैंड जो केवल ईरान के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए जरूरी है, दुनिया भर की ऑयल सप्लाई के लिए जरूरी है। क्योंकि ईरान, जिसके पास दुनिया भर का 35% तेल है, उसके बाद वेनेजुएला के पास है, लेकिन वो ईरान अपना ज्यादातर तेल कहां स्टोर करता है? इसी खार्ग आइलैंड में स्टोर करता है। आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिका ने तेहरान में ईरान के ऑयल डिपोज पर हमला किया था। उतना बड़ा इंपैक्ट ईरान को उसमें नहीं हुआ, लेकिन खार्ग आइलैंड वो एक ऐसा आइलैंड है जो कि दुनिया में ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर ये खार्ग आइलैंड खत्म हुआ तो दुनिया भर में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और उसके बाद दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ेगी नहीं। उसको पकड़ा जाएगा, ढूंढा जाएगा, युद्ध खत्म होने के बाद उस पर केस चलाया जाएगा और अपनी बची कुची जिंदगी ट्रंप और उसका परिवार जेल में काटेगा। इस तरीके की स्थिति बन जाएगी अगर खार्ग आइलैंड पे मौजूद ऑयल की रिफाइनरीज, ऑयल के डिपोज, ऑयल के स्टोरेज यूनिट पर हमला किया गया तो। और इस पर हमला अब किया जा चुका है। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड में मौजूद कई ठिकानों पर, कई ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। और इसके बाद ईरान ने क्या जवाब दिया? ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर दोबारा हमले तेज कर दिए हैं। 5 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स डैमेज हो चुके हैं। एक दिन पहले 14वें दिन KC-135 नाम के एक अमेरिकी ऑयल रिफ्यूलर टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया, जो कि गिरा दिया गया और यह बात अमेरिका ने खुद स्वीकार की। ऐसे ही और जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचा और अब वो उड़ने की स्थिति में नहीं है। यह बात कौन बता रहा है? यह बात बता रहा है अमेरिका का खुद एक सैनिक। और यह खबर आ रही है अल जजीरा के हवाले से। क्या लिखा है अल जजीरा ने? 5 US एयर फोर्स फ्यूलिंग planes were damaged on the ground at Saudi's airbase in an Irani attack, citing unnamed US official। अपना नाम छुपाते हुए अल जजीरा को एक यूएस ऑफिशियल ने बताया है कि 5 जहाज जो कि डैमेज हो चुके हैं, उड़ने की स्थिति में नहीं है। अल जजीरा ये बता रहा है और ये आधिकारिक सूत्र हैं। उसके बाद ईरान ने एक और बड़ा हमला किया है बगदाद में, इराक में। बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी पर हमला हुआ है, जहां पर 4 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे जो कि ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए बनाए जाते हैं। तस्वीर आप इस वक्त देख रहे होंगे, इसका नाम है C-RAM, C-RAM। यह दुनिया का सबसे उन्नत शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। 1 मिनट में करीब 5000 राउंड गोलियां चला सकता है और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए बड़ा ही उन्नत माना जाता है। लेकिन ईरान के ड्रोन्स ने इन सभी को तबाह कर दिया है। ये स्क्रीनशॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वीडियो के हैं जो कि सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जो कि साफ तौर पर तस्दीक कर देती हैं कि ईरान के सटीक हमले में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया गया है। और अब अमेरिका भीख मांग रहा है।
अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहा है कि भैया जैसे तैसे हमें इस युद्ध से निकाल लो वरना हम खत्म हो जाएंगे। और दुनिया उस पर प्रेशर बना रहा है कि आपके हमले की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, आपके हमले की वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है। भारत जैसे देश, जापान जैसे देश और तमाम वो देश जो कि ईरान या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शिया की खाड़ी से तेल लेकर निकलते हैं, वो तमाम देश सफर कर रहे हैं। और अब अमेरिका उनसे क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है भैया हाथ जुड़वा लो लेकिन रशिया का तेल खरीद लो। रशिया का तेल खरीदने से अमेरिका, जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी, अब वही अमेरिका कह रहा है कि हम आपके संकट के लिए शर्मिंदा है, हमसे माफी मंगवाओ, भीख मंगवाओ, भैया ये रशिया का तेल खरीद लो। और ये खबर हर तरफ चल रही है। एनडीटीवी ने क्या हेडलाइन दी है? आफ्टर 2 वीक्स ऑफ वॉर यूएस इज बेगिंग टू बाय रशियन क्रूड ऑयल। भीख मांग रहा है अमेरिका कि भाई तेल खरीद लो रशिया से, जाओ हम सारे सैंक्शन हटाते हैं। भारत के लिए तो 30 दिन के लिए सारे सैंक्शन हटा दिए गए। इस वक्त की अमेरिका की स्थिति इस तरीके की हो चुकी है और अमेरिका में ही मौजूद कई एक्सपर्ट, जॉन बोल्टन जो कि बड़े विशेषज्ञ हैं रक्षा मामलों के और युद्ध मामलों के, उन्होंने क्या कहा है? आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप बिलीव ही कैन वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आई थिंक दिस इज ट्रंप मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एंडिंग द वॉर टू अवॉइड पॉलिटिकल डाउनसाइड एट होम। कि कहीं सरकार ना गिर जाए, कि कहीं अमेरिका में उनकी छीछा लीडर और ना होने लगे। वो सोच रहे हैं जैसे तैसे यहां से बोरिया बिस्तरा बांधा जाए और यहां से भागा जाए, क्योंकि ईरान इतना कूटे दे रहा है कि किसी के कहने का हिसाब नहीं है। ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइलें, ईरान की डिफेंस फोर्सेस लगातार अमेरिका पर, अमेरिकी बेसिस पर ऐसे हमले कर रहे हैं जो कि जिनको रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है। और सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में जॉन बोल्टन ये कह रहे हैं कि जैसे तैसे हो अमेरिका को इस युद्ध को छोड़कर पैकअप करके भाग लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही है। और लगातार हर तरफ ये खबरें चल रही हैं कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। 5 जहाज मार गिराए हैं, अलग अलग जगहों पर रेडार मार गिराए हैं। उमाशंकर सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि ईरान के हमले में जॉर्डन में 300 मिलियन का रेडार क्षतिग्रस्त हुआ, कतर में $1 बिलियन का रेडार क्षतिग्रस्त हुआ। हर जगह पर, हर बेस पर ईरान के सटीक हमले में बहुत भारी नुकसान इस वक्त अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया जैसे तैसे निकलो, जैसे तैसे यहां से भागो, वरना ये नुकसान कंट्रोल से अगर बाहर हो गया तो फिर हमें इतना बड़ा नुकसान होगा कि हम इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका अब भी नहीं मान रहा है। पेंटागन ने मरीन कोर के 2500 जवानों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। यह फॉक्स न्यूज की खबर है। मरीन कोर की 31वीं बटालियन के 2500 जवान मिडिल ईस्ट में अब तैनात कर दिए गए हैं। और बात साफ है, अमेरिका घबराया हुआ है। अमेरिका ने सोचा नहीं था कि जितना नुकसान ईरान इस वक्त कर रहा है ईरान कभी कर पाएगा। और जो ग्लोबल प्रेशर अमेरिका पर पड़ रहा है ये युद्ध खत्म करने का, वो असहनीय होता चला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप सनकी आदमी है और इसने दुनिया भर को युद्ध में झोंक दिया है। वो देश भी जो कि कभी अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आते थे, स्पेन, जर्मनी, इटली, तमाम देश कह चुके हैं कि हम अब अमेरिका के साथ नहीं हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कह चुकी हैं इटली विल विड्रॉ द आर्मी फ्रॉम यूएस लेड एडवेंचर इन मिडिल ईस्ट एंड विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर अगेंस्ट ईरान। इटली अमेरिका का साथ नहीं देगा। इटली अपने जवानों को, अपनी सेना को वापस बुलाएगा, ये कह रहा है इटली। स्पेन पहले ही मना कर चुका है कि हमारी धरती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अमेरिका पे हमला करने के लिए। जर्मनी भी कह चुका है कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस युद्ध में, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान पे हमला हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। और जर्मनी ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के हमले में अमेरिका का साथ दिया जाए। 3 बड़े राष्ट्र जो कि साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि हम
अमेरिका के साथ नहीं है, हम उस देश के साथ नहीं है जो कि दुनिया भर में युद्ध फैला रहा है, दुनिया भर में हिंसा फैला रहा है, बच्चियों की जान ले रहा है, लाखों लोगों की जान ले रहा है और दुनिया भर का इतना नुकसान कर रहा है। इस खबर के बारे में, युद्ध के 15वें दिन के इन तमाम अपडेट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।